आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे दिया गया है ना। उसके बाद जो मुख गुहा और जो है मुख गुहा और नासा द्वार द्वारा जो वायु आगे अंदर आती है, इस प्रकार से प्रवेश करती है, तो यहाँ उपस्थित यह ग्रसनी में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? ग्रसनी में उपस्थित होती है। अर्थात नासा द्वार और मुख गुहा दोनों में जो जिस स्थान पर मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ग्रसनी कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रसनी कहेंगे। उसके बाद फिर अगला जो नली दिया गया है, कंठ दिया गया है। देखो, कंठ में एक इपीग्लोटिक करके एक जो है तंत्र पाया जाता है। इपीग्लोटिक में क्या होता है बच्चों? इपीग्लोटिक कहने का मतलब है यहीं से जो हमारी जो स्वर है, हमारे आवाज़ें हैं, है ना भाई, ये जो क्या होती है, निकलती है ना। जैसे ही जो हवा है ना भाई, जैसे ही हवा जो है क्या होती है, बाहर होती है, कंपन के साथ बाहर होती है, तो यहीं से जो कंठ से ही क्या होती है भाई, इपीग्लोटिक जो उपस्थित है वहीं से क्या करती है, जो है आवाज़ें निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, यहीं पे जो है दो मार्ग होता है। इस प्रकार से यहाँ पे दो नली होता है। तो एक नली में क्या होता है बच्चों? तो एक नली में जो है भोजन जाती है और एक नली में क्या होती है? वायु जाती है। तो यहाँ पे जो जिस नली में वायु जाती है उसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे श्वसन नली कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन नली कहेंगे। और जिसमें भोजन जाती है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रास नली कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रास नली कहेंगे। अब हम ग्रास नली को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको पाचन में पढ़ चुके हैं। हम श्वासन जो नली है, श्वास नली है, ठीक है, श्वास नली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों कि जो श्वास नली है, श्वास नली से जो वायु है वह यहाँ श्वसनी में आ जाता है। किस में आ जाता है? श्वसनी में आ जाता है। यहाँ पे श्वसनी देख रहे हो कि एक श्वसनी और एक छोटा सा दो श्वसनी है ना। तो एक को जो इधर का जो श्वसनी है उसको हम क्या कहेंगे? दायां श्वसनी कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको बायां श्वसनी कहेंगे। अब देखो, जो दायां श्वसनी है उस दायां श्वसनी में इस प्रकार से छोटे छोटे, ये दायां श्वसनी को जो है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें क्या पाया जाता है? कुपिका पाए जाते हैं, ठीक है, कुपिका। और ये जो बड़ा सा जाल है उसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे बच्चों? उसको सम्मिलित रूप से हम कहेंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कुपिकाएँ कहेंगे। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कुपिकाएँ। क्या कहेंगे? कुपिकाएँ कहेंगे, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे? कुपिकाएँ, ठीक है। और जो एक एक जो दिख रहा है, जो गोलाकार एक एक दिख रहा है उसको हम कुपिका कहेंगे। और सारे गुच्छे को एक साथ हम कुपिकाएँ कहेंगे, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जो हम वायु ग्रहण करते हैं, तो वायु ग्रहण करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस है उसको फंसा के रखती है और ऑक्सीजन गैस को ऑब्जर्व करती है ना, अवशोषित करती है। और यहीं पे जो है कुछ नलिकाएँ इस प्रकार से दिखाई देती है, उस नलिका को हम सीरा कहते हैं, सीरा करते हैं। अर्थात यहीं पे जो अशुद्ध जो रक्त है शरीर से यहाँ पे आती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो इनके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देख लो, एक वलय करके दिया गया है, यहाँ पे एक वलय करके दिया गया है, ठीक है। इस वलय का कार्य क्या है बच्चों? ये हमारे जो नली है ना भाई, जो श्वास नली है वो जो है एक साथ चिपके ना करके ये एक छल्ले के समान, यह हड्डी की बनी होती है और छल्ले के समान जो है वलय के समान दिखाई देती है। उसको हम क्या कहते हैं? वलय या फिर छल्ला कहते हैं। इसका कार्य होता है कि जो नस श्वास नली है उसको चिपकने ना देना। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से राउंडिंग, इस प्रकार से राउंडिंग दिखाई दे रहा है। इसको कहा जाता है बच्चों पसलियाँ कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको पसलियाँ कहते हैं। अब देखो, पसलियाँ का कार्य क्या होती है? तो पसलियाँ का जो कार्य होती है कि यह बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करे, है ना भाई। क्योंकि हमें पता है हृदय है, यहाँ दिल है ना भाई, हृदय है उपस्थित होती है ना भाई, जो बहुत ही कोमल है। यदि किसी बाह्य आघातों से ये क्या हो जाता है भाई, यदि इसमें थोड़ा सा भी धक्का पड़ेगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे पसलियाँ उत्पन्न होती है, पसलियाँ होती है जो बाह्य आघातों से इनको क्या करती है भाई? सहायता प्रदान करती है। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगला दिया गया है डायफ्राम। अगला क्या दिया है बच्चों? डायफ्राम। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो डायफ्राम। देखो, डायफ्राम का कार्य क्या होता है यहाँ पे? तो डायफ्राम का मुख्य कार्य यदि देखा जाए तो डायफ्राम जो है यहाँ पे उपस्थित जो फेफड़ा है, यहाँ पे उपस्थित फेफड़ा के बारे में चर्चा करना भूल गए हैं। तो बच्चों, ये जो आपको दो प्रकार का दिखाई दे रहा है, एक और ये दूसरा, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको ही हम क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं।
यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? फेफड़ा कहेंगे। देखो फेफड़ा का दो भाग है बच्चों इस प्रकार से, एक क्या है भाई दायां भाग, है ना भाई, एक दायां, और एक क्या है बच्चों? एक है हमारा बायां है, एक क्या है हमारा बायां। तो है ना भाई, जिसमें यदि देखा जाए तो जो दायां भाग होता है बच्चों अपेक्षाकृत क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? अपेक्षाकृत छोटा होता है। और जो बायां भाग होता है अपेक्षाकृत क्या होता है बच्चों? तो ये होता है बड़ा होता है। आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्ट्रक्चर देखा। हाँ, तो हम आए थे डायफ्राम के कार्य पे। तो डायफ्राम क्या करता है? जो हमारे फेफड़ा है उनको सहारा प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों? सहारा प्रदान करता है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य यहाँ पे यदि देखा जाए तो डायफ्राम का मुख्य कार्य होता है सहारा प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने श्वसन अंग देखा बच्चों, जिसमें श्वसन अंग में जो है विभिन्न जो अंग है ना भाई, इसको श्वसन तंत्र कहेंगे, है ना भाई, या श्वसन अंग कहेंगे इसको। तो